गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अब आपसे विज्ञापन लेखन की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज उपभोक्ता अच्छी से अच्छा सामान को खरीदना चाहता है और उत्पादक अपनी बिक्री बढ़ाना चाहता है। तो इसके लिए तरह तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादक अपनी सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए, जिससे अधिक से अधिक लोग उसको खरीद सके, अनेक आकर्षक साधनों का प्रयोग करता है, जिससे लोगों के मन में उसके सामान के प्रति आकर्षण बढ़े। इसी तरह उपभोक्ता जो है वो चाहता है कि उसको सुख सुविधा की सभी सामान मिले और जिस सामान को वो खरीदे उससे उसकी संतुष्टि हो। अब लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के अनेक साधन हैं, तो उसमें जो एक बहुत ही बड़ा और अच्छा साधन है, जिसे हम कहें कि सामान की गुणवत्ता को बताने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, वो है विज्ञापन। अब विज्ञापन शब्द कैसे बना है ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो ज्ञापन शब्द पर वि उपसर्ग लगा करके विज्ञापन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष जानकारी देना। तो जो उत्पादक है वो अपने सामान की विशेष जानकारी देते हैं, अपने सामान की जो उत्कृष्टता है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और उसके लिए सुंदर सुंदर विज्ञापनों को वो गढ़ते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो अब सुंदर सुंदर अगर विज्ञापन बनाने हैं जिससे लोग आकर्षित हों और उस सामान को खरीदें, तो उसके लिए आवश्यक है ना कि हम विज्ञापन को बनाने का तरीका जाने, विज्ञापनों को लिखने का तरीका जाने। ये बात बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। और इन विज्ञापनों को देने के लिए बहुत से साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टीवी में विज्ञापन आते हैं, रेडियो के कार्यक्रम के बीच में आते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन होते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक भवनों की दीवारों पर भी विज्ञापन लिखे जाते हैं और ये विज्ञापन सामान की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि आज के दैनिक जीवन में जो हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति इस समय हो रही है, आगे बढ़ रही है, उसमें विज्ञापनों का विशेष महत्व है। तो विज्ञापन लेखन भी एक कला है और उसको आना बहुत आवश्यक है। तो विज्ञापन लिखते समय बच्चों, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बात जानना हमें बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो विज्ञापन हमेशा साफ सुंदर राइटिंग में होना चाहिए और उसको हम थोड़ा कलरफुल भी बना सकते हैं, थोड़ा अच्छे पेन के माध्यम से भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा उसको हमें पहले एक बॉक्स में लिखना है, मतलब एक बॉक्स बनाना है विज्ञापन लिखने के लिए। अब जब बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद मध्य में ऊपर की ओर हम उस विज्ञापन, जिस चीज का विज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद नाम लिखेंगे उसका, और फिर बाईं ओर जो वस्तु है जिसके बारे में विज्ञापन दिया जा रहा है उसकी विशेषताएं लिखेंगे और दाईं ओर फिर उसके विषय में एक चित्र बनाएंगे, एक डिजाइन बनाएंगे, एक चित्र जिसके विषय में हम विज्ञापन दे रहे हैं, इस तरह से। और ऊपर भी जो ऊपर के कोने हैं ना, दाएं और बाएं ओर, उसमें भी हम आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खुल गया, बहुत बड़ी खुशखबरी, धमाका, इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उस वस्तु की कोई विशेष जानकारी देनी है तो वो भी हमको विज्ञापन में देना चाहिए। और जैसे स्टॉक समाप्त हो जाएगा, आप जल्दी कीजिए, इस तरह की बातें अगर हमको लिखनी है विज्ञापन में तो उसकी भी जानकारी हमको देनी चाहिए। उसको हम शब्दों के माध्यम से भी लिख सकते हैं और उसको हम डिजाइन के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से विज्ञापन और भी आकर्षक हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको विज्ञापन लिखते समय कि जैसे किसी चीज पे छूट है यानी सेल है, तो उसका भी हमको इशारा करना है, उसमें वो भी बताना है हमें। और अब जैसे विज्ञापन हमने तैयार कर लिया, लिख लिया, बॉक्स के अंदर विज्ञापन को लिख लिया, अब सवाल ये उठता है कि विज्ञापन पढ़ करके कोई कैसे संपर्क करेगा हमसे। तो इसके लिए आवश्यक है कि फोन नंबर या पता
जिसके द्वारा व्यक्ति हमसे संपर्क करे तो वो हमको लिखना है। हाँ, और एक बात और ध्यान रखनी है आपको विज्ञापन लिखते समय कि विज्ञापन 25 से 50 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि बहुत लंबा चौड़ा विज्ञापन आपका कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए आपका विज्ञापन 25 से 50 शब्दों के बीच में ही होना चाहिए और उसमें ही छोटे छोटे वाक्यों में आकर्षक ढंग से और सुंदर चित्र बनाकर जिस चीज का विज्ञापन है, जैसे आपने किसी पुस्तक भंडार का विज्ञापन आप दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई पुस्तक भंडार खोला है, उसका विज्ञापन आप दे रहे हैं, तो उसमें उसी तरह खुल गया आप लिखेंगे साइड में, ऊपर पुस्तक भंडार का नाम लिखेंगे, फिर आपके यहाँ जो जो विशेषता है उस पुस्तक भंडार में, स्टेशनरी भी है तो उसके विषय में भी लिखेंगे। इसके अलावा उसका एक छोटा सा चित्र, दुकान का चित्र, किताबों का चित्र है, जो भी आसानी से आप सुंदर बना सकते हैं, जो आपकी बात को समझा सके वो करेंगे, वो लिखेंगे। और उसमें कोई स्पेशल छूट दे रखी है आपने तो उसके विषय में लिखेंगे। तो ये इस तरह से आप विज्ञापन, इसी तरह से मान लीजिए आप पुरानी मोटरसाइकिल अपनी बेचना चाह रहे हैं तो उसमें भी इसी तरह से आप मोटरसाइकिल की विशेषता है और उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, एक बहुत अच्छे ब्रांड की मोटरसाइकिल है, ये सब कुछ बताते हुए आप विज्ञापन का उल्लेख करेंगे और पता, फोन नंबर डालना नहीं भूलेंगे, तभी तो लोग आपसे संपर्क करेंगे। अच्छा, तो बच्चों विज्ञापन लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा विज्ञापन सरकारी भी होते हैं और गैर सरकारी भी होते हैं। जो सरकारी विज्ञापन होते हैं, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है, उसके बारे में कोई विज्ञापन देना है तो उसमें उसी तरह की भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें आपको कोई बेचने और खरीदने जैसी बात नहीं है, आप एक अच्छी जानकारी लोगों को देना चाह रहे हैं तो उसी तरह की भाषा का प्रयोग करना है। पर्यावरण से रिलेटेड थोड़ा सा चित्र बनाना है और एक अच्छी जानकारी, उसके लिए कोई अच्छा सा स्लोगन भी, छोटा सा तुकबंदी बना करके भी आप ऊपर लिख सकते हैं। इस तरह के सरकारी विज्ञापनों में भी लिख सकते हैं और गैर सरकारी विज्ञापनों में भी लिख सकते हैं। जो आपके उत्पादन से संबंधित विज्ञापन है आप उसमें भी लिख सकते हैं। तो विज्ञापन लिखते समय हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और हमेशा ये ध्यान रखना है कि विज्ञापन को हमें बॉक्स में बनाना है। तो बच्चों अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो इससे बहुत फायदा होगा। और कोई सरकारी विज्ञापन है तो उसमें जनहित में जारी आप ये भी लिख सकते हैं और इस तरह सुंदर आकर्षक ढंग से आप विज्ञापन लिखेंगे तो, और ये भी ध्यान रखेंगे 25 से 50 शब्दों से ज्यादा विज्ञापन नहीं होना चाहिए। तो आशा है कि विज्ञापन लेखन कैसे होना चाहिए ये आपको समझ में आ गया होगा। उसको लिखने में उसके कौन से कौशल का प्रयोग करना है, किस तरह से लिखना है, ये बात भी आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो जैसा कि हमने अपने सभी वीडियोस में कहा है आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। धन्यवाद।